हेलो एवरीवन। टेक टॉक्स में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि जो ये चार ऑपरेटर्स हैं, इस ऑपरेटर्स में किसके प्लान्स कितने बेहतर हैं। ठीक है, क्या कमियां हैं इन सब की प्लान्स में, कस्टमर के साथ क्या धोखा हो रहा है, और किनके टावर्स नेटवर्क्स काफ़ी अच्छे हैं, और कौन सा जो नेटवर्क है अ, जो प्रॉमिस करती है उस प्रॉमिस को फुलफ़िल करती है। ये सार 3-4 चीज़ें जो है के आधार पे हम इन सब चीज़ को कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं सबसे लीडिंग कंपनी एयरटेल के पास। देखिए, इसके प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। एयरटेल जियो दोनों के प्लान्स अच्छे हैं। अगर आपको 5G नेटवर्क चाहिए तो एयरटेल जियो ही है जो हर जगह 5G नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इसके सबसे कम प्लान्स की बात करें तो देखिए 155 का प्लान्स है। ठीक है, अगर इस प्लान्स में अगर हम देखें तो एसएमएस है इसमें। मतलब अगर आपको पोर्ट करना है तो सबसे पहला काम आपको ना सबसे कम प्लान का ये 155 का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। उसी तरह जियो में भी अगर एसएमएस की बात करें तो सबसे कम का जो प्लान है जिसमें एसएमएस भी है वो है 149 का। देखिए इसमें क्या क्या है, 100 एसएमएस पर डे, मतलब इससे कम का कोई प्लान नहीं। अगर इसकी नेटवर्क कवरेज की बात करें इन दोनों की, एयरटेल और जियो की, तो हर जगह उपलब्ध है। लेकिन जो एयरटेल का प्रॉमिस है, एयरटेल का प्रॉमिस हर जगह है, सही अपने प्रॉमिस पे खरा उतरता है। अगर आप बात करेंगे कुछ एरिया में एयरटेल के टावर्स अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें बात है कि वो पहले से नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ एक बार कर चुका है तो वो एरिया कभी भी अबैंडन नहीं छोड़ेगा। लेकिन जियो के साथ ऐसी बात नहीं है। जियो में क्या है, हो सकता है कि आज आपके नेटवर्क्स अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ दिन बाद ख़राब हो जाते हैं, तो अगर आप कस्टमर केयर को कॉल कीजिएगा तो कस्टमर केयर यही जवाब देंगे कि ज़्यादा कस्टमर होने की वजह से आप अच्छे से नेटवर्क को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से नेट नहीं चल पा रहा है। आप वेट कीजिए कि आपका नेट अच्छा चले। मतलब भगवान भरोसे वाली बात जियो के साथ है। मतलब ये प्रॉमिस इसके सही नहीं है, जबकि एयरटेल बेटर है। तो दोनों के टावर हर जगह है, दोनों के पास अच्छा बेस है, कस्टमर बेस। लेकिन इशू में देखिएगा तो जियो जियो का जहाँ टावर है जिस जगह पे है तो उसके आसपास में बहुत अच्छा नेटवर्क है, और इसके पास कस्टमर बेस भी ज़्यादा है जिसकी वजह से ये सही से प्रोवाइड नहीं कर पाता। लेकिन एयरटेल जहाँ भी है कस्टमर बेस अच्छा हो ना हो, अगर उसका वहाँ पे नेटवर्क है तो अच्छा काम करेगा। अब बात करते हैं तीसरी जो कंपनी है वो वोडाफोन की, VI वोडाफोन आइडिया की बात कर रहे हैं। तो इसके टावर्स हर जगह उपलब्ध हैं, जस्ट लाइक कि आपको विलेजेस में नहीं मिलेंगे। आज भी बहुत सारे विलेज में 2G ही 3G है, 4G नहीं है, 5G नहीं है इसके पास अभी तक। तो बहुत सारे विलेजेस में अभी तक 4G नहीं है, जबकि एयरटेल जियो हर जगह 4G 5G है। जहाँ जियो का काम भी नहीं कर रहा वहाँ एयरटेल का 5G काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इसके प्लान्स की तो इसके प्लान्स भी कोई सस्ते नहीं हैं, जितना एयरटेल और वोडाफोन का है सेम है। ठीक है, एक चीज़ जियो में आपको एक अच्छा मिलता है कि अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं जियो में फिर भी आपका चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि रिचार्ज नहीं करवाए तो आपका इनकमिंग बंद हो जाएगा। लेकिन एयरटेल में क्या है, अगर आप रिचार्ज नहीं करवाएगा तो आपका इनकमिंग बंद हो जाएगा। तो दोनों में ये है, अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो जियो में आपका बंद नहीं होगा। तब जियो के साथ एक ये प्लस पॉइंट आपका बनता है। वोडाफोन के साथ है जैसा एयरटेल वैसा ही इसके प्लान्स, लेकिन ये कुछ ज़्यादा प्लान्स देते हैं, लेकिन इसके पास 5G नहीं है। जैसे कि रात को 12 से 6 तक फ्री डेटा देता है, अनलिमिटेड आप कर सकते हैं अगर 4G है तो। अगर 4G से नीचे है कोई मतलब का नहीं, तो हर जगह 4G भी इसका उपलब्ध नहीं। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो जियो और एयरटेल दोनों के पास अनलिमिटेड 5G का प्लान है, जिसकी मदद से वो इस प्लान को वो सरपास कर जाता है। अब आते हैं अपनी सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL। BSNL के प्लान्स काफ़ी सस्ते हैं,
लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो बीएसएनएल के पास है ना, गांव में मैक्सिमम जगह पे आपको 2G भी सही से काम नहीं कर रहा है, जैसे कि हमारे केस में हो रहा है। हमने 2 महीने पहले इसको पोर्ट आउट किया जियो क्या बोलते हैं बीएसएनएल में, बट काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, 2G भी नहीं। अगर आप हमने कंप्लेन 10 से 12 बार कर चुका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारे सरकारी जॉब वाले वैसे ही बैठे होते हैं। तो ये हर स्थिति में बदतर ही स्थिति में है, सरकार इस पे क्या करे। हमको तो लगता है, जैसे कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, शिक्षा व्यवस्था में के पाठक आया हुआ है, तो हमें लगता है पाठक जी को बहुत ज़रूरी है इस डिपार्टमेंट की, मतलब इस डिपार्टमेंट को के पाठक की ज़रूरत है। तो इस डिपार्टमेंट में के पाठक को भेजना जरूरी हमको लगता है। अगर शिक्षा से निकलते हैं तो इसी में जाना चाहिए, और सिक्योरिटी लेवल पे होना चाहिए, सेक्रेटरी लेवल, तब जाके बीएसएनएल की स्थिति सुधरेगी। अदरवाइज सारे एम्प्लॉयज़ सोए हुए हैं, कोई काम नहीं करता है। ठीक है, तो आज अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, तो सबसे अच्छी स्थिति में एयरटेल है। ठीक है, उससे अगर कम में आके तो जियो, उससे कम में आके वीआई, फिर सबसे कम आपका बीएसएनएल क्वालिटी के मामले। दूसरी बात अगर हम बात करें जस्ट लेकिन अगर रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो उस मामले में जियो इज़ बेटर देन एयरटेल एंड। उसके बाद अगर बात करें कि आपको इंटरनेट कैसा चाहिए, इंटरनेट के मामले में बात करें तो सबसे बेटर यही है जो तरीका है कंपैरिजन का, यही सबसे बेटर है, सबसे अच्छा एयरटेल, उसके बाद जियो, वीआई, बीएसएनएल। ठीक है, कॉल क्वालिटी में भी एयरटेल बेस्ट है, जियो उससे कम वीआई, बीएसएनएल। अगर विलेज और अगर टाउन की बात करें, सिटी की बात करें, तो वहाँ पे अगर कंपैरिजन करें, तो ओवरऑल की बात करें तो आप कहीं कहीं देख सकते हैं जो टाउन में है वीआई काफ़ी अच्छा काम करता है, जिस टाउन में वीआई का नेटवर्क हो काफ़ी अच्छा काम करता है। फिर आपको जियो भी अच्छा काम करेगा, फिर आपको एयरटेल। ऐसे इसमें कंपैरिजन अगर किया जाए तो बस 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। ठीक, लेकिन बीएसएनएल शहर में भी बदतर है, पता नहीं कब इसका फोकस है, ये बकवास। विलेज की बात करें, विलेज में आज भी एयरटेल सबसे ऊपर, फिर जियो। जियो हर जगह 4G है, तो इसके पास एक एडवांटेज है कि इसके पास सिर्फ 4G नेटवर्क, 4G एंड 5G। और तीसरे पे भी है, ले लीजिए फिर से, फिर तो यही है कंपैरिजन हर चीज़ में, सबसे अच्छा कंपैरिजन है। सो आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।